घर बनाते समय ये थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले सिविल इंजीनियर बनकर आपको सलाह देने लगते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको 5 ऐसी गलतियां बताते हैं जो कि घर बनाते समय आपको नहीं करनी चाहिए। यदि आप ये गलती करोगे तो बाद में बहुत ही पछताओगे और आपका लाखों रुपए बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं कि घर बनाते समय कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि घर बनाते समय बहुत सारे लोग कुछ इस तरीके से स्लैब के नीचे पॉलीथीन लगवाते हैं। पॉलीथीन लगवाने के बाद आप देख सकते हैं कि जब इस पर कंक्रीट डाला जाता है तो पॉलीथीन जो है वो मुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है। तो कंक्रीट डालने के बाद जितना पॉलीथीन सिकुड़ेगी ठीक उसी अनुसार आपका जो स्लैब है वो उतरेगा, यानी कि उसी अनुसार स्लैब ढल जाएगा और स्लैब भी आपका सिकुड़ा हुआ दिखेगा। और जब आप इस पर प्लास्टर वगैरह करोगे तो आपको प्लास्टर की मोटाई ज़्यादा रखनी पड़ेगी और प्लास्टर की मोटाई ज़्यादा रखने से उसमें क्रैकिंग आ जाती है और प्लास्टर जो है वो गिर पड़ता है। तो स्लैब की ढलाई कराते समय आपको कुछ इस तरीके से प्लाईवुड का उपयोग करना है। यदि आप प्लाईवुड का उपयोग करके स्लैब की ढलाई करवाते हो तो प्लाईवुड पर स्लैब ढलाई करने से पहले कुछ इस तरीके से पॉलीथीन का उपयोग नहीं किया जाता। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो घर बनाते समय यदि आप रेजिडेंशियल घर बनवाते हो तो कुछ इस तरीके से फाउंडेशन के लिए गड्ढा खोदा जाता है। और यदि हम गड्ढे की गहराई की बात करें तो ज़्यादातर लोग 3 फीट रख देते हैं और बाद में इन फ्यूचर उनको जब ज़रूरत पड़ती है तो उसी पर 3 से 4 फ्लोर बना लेते हैं। तो ऐसे में गड्ढे की गहराई 3 फीट रखने से घर की जो मजबूती होती है वो कम हो जाती है। तो यदि आप एक रेजिडेंशियल यानी कि आवासीय घर बनवा रहे हो तो उस सिचुएशन में आपको फाउंडेशन के गड्ढे की जो गहराई है वो 4 फीट कम से कम रखनी चाहिए। यदि आप 4 फीट गड्ढे की गहराई रखते हो तो इन फ्यूचर आप 3 से 4 फ्लोर आराम से बना सकते हो, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट थर्ड नंबर पॉइंट की बात करें तो बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं कि स्लैब ढलाई करते समय कुछ इस तरीके से जो स्लैब बीम बनती है इसको नहीं बनवाते, जिससे आपका जो घर है वो कई गुना कमज़ोर हो जाता है। जब आप 2 से 3 फ्लोर ले जाते हो तो उस सिचुएशन में नीचे की जो स्लैब की मजबूती होती है वो कम हो जाती है। तो ऐसे में घर में क्रैकिंग आने की जो संभावना है वो कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि घर का जो लोड होता है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता, यानी कि पूरे स्लैब में बट नहीं पाता। तो ऐसी सिचुएशन में किसी एक पॉइंट पर ज़्यादा लोड आने से घर में क्रैकिंग आने की संभावना बढ़ जाती है। तो स्लैब बनाते समय आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आपको स्लैब बीम ज़रूर से ज़रूर बनवाना चाहिए। तो यदि आप नया घर बनवाने वाले हो और आपको कोई सलाह दे रहा है कि भाई स्लैब बीम मत बनवाओ, इसको बनाना बेकार है, इसमें ज़्यादा लोहा लगता है, ज़्यादा सरिया लगता है और इसके साथ साथ इसको बनाने से घर की जो लागत है वो कई गुना बढ़ जाती है, तो उसको आप सीधा बोल दीजिएगा कि भाई सलाह देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चाहे मेरा लाखों का नुकसान हो जाए लेकिन स्लैब ढलाई कराते समय मैं कुछ इस तरीके से स्लैब बीम ज़रूर से ज़रूर बनवाऊँगा। फोर्थ नंबर पॉइंट की बात करें तो इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है। सबसे पहले आपकी ईंट खराब होती है, आपका प्लास्टर भी खराब हो जाता है और उसके बाद पेंट पुट्टी भी खराब हो जाता है यदि आपने ये गलती की। आप देख सकते हैं कि प्लिंथ बीम बनने के बाद कुछ इस तरीके से मिट्टी की भराई होती है और यदि आपने मिट्टी की भराई करते समय इस मिट्टी को प्लिंथ बीम के ऊपर यानी कि जहाँ से दीवार स्टार्ट होती है वहाँ तक मिट्टी की भराई कर दी तो उस सिचुएशन में मिट्टी के अंदर की जो नमी होगी वो धीरे 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 करके दीवारों पर चढ़ती जाएगी और दीवार में नमी आने से सबसे पहले ईंट खराब होती है, ईंट के बाद उस पर जो प्लास्टर होता है वो खराब होता है, फिर पेंट वगैरह भी धीरे धीरे पपड़ी बनकर निकलने लगता है। इसलिए इस बात को नोट कर लीजिए कि भाई साहब जब भी आप मिट्टी की भराई कराइए हमेशा प्लिंथ बीम के बराबर या फिर प्लिंथ बीम से नीचे रखिए। 5 नंबर पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि केवल 2 से 3 रुपये बचाने के चक्कर में बहुत सारे लोग कुछ इस तरीके से स्लैब के नीचे कवर ब्लॉक नहीं लगवाते। ये मार्केट में आपको मिल जाएगा, 2 से 3 रुपये का एक पीस मिलता है। स्लैब ढलाई होने से पहले कुछ इस तरीके से आपको स्टील यानी कि सरिये के नीचे लगा देना है। यदि आप सरिये के नीचे लगा दोगे तो आप देख सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि स्लैब ढलाई होने के बाद कुछ इस तरीके से सरिया बाहर दिखने लगता है, तो ये सरिया बाहर नहीं दिखेगा। और हाँ, यदि एक बार सरिया बाहर दिख गया तो इस पर यदि आप प्लास्टर करोगे तो प्लास्टर थोड़े समय बाद झड़ जाएगा, तो इसको आप किसी भी तरीके से छुपा नहीं सकते हो। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको हमेशा स्लैब ढलाई करने से पहले कुछ इस तरीके के कवर ब्लॉक की व्यवस्था कर लेनी है। और आपका मिस्त्री या फिर अड़ोस पड़ोस, आपका नात रिश्तेदार कोई भी कितना भी रोके भाई कवर ब्लॉक रहने दीजिए, हम कवर ब्लॉक के बिना ही करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो आप मत मानिएगा। आप जाइएगा मार्केट और कवर ब्लॉक लाइएगा और बोलिएगा भाई इसको लगाओ, ठीक है। आप अपना जुगाड़ अपने पास रखो, इसको लगाओ, कवर ब्लॉक लगाओ।
तो इस वीडियो में बस इतना ही, और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि एक एक करके हम आपको पार्ट वाइज बताएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।